ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का स्वागत है। पद्मा सिस्टर आज की मुरली पढ़ेंगे। थैंक यू। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का मुरली है सहज याद का साधन स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। मुरली का डेट है 19/12/1979। इस मेन मुरली का सार है बाबा खुदाई खिदमतगार बच्चों को बाबा देख रहे। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहना है। सो इसलिए बाबा कह रहे हैं जो कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया उसको कभी भी नहीं बोलना है। इसके लिए बाबा भी एग्जाम्पल दिया, जैसे कि आजकल जो प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे कि तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं बोलेंगे। ऐसे ही हमें भी सहज और स्वतः ही बाप का याद सदा रहना है। इसके लिए बाबा ने पूरा मुरली में खुदाई खिदमतगार बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में इन डिटेल बाबा ने एक्सप्लेन किया है। और बाबा ये भी कह रहे हैं कि बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। सो कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं खाना है, जिससे हमारा संकल्प युक्त होगा। और बाबा कह रहे हैं श्रीमत में मनमत कभी भी मिक्स नहीं करना है, नहीं तो भारी हो जाते हैं, चलन में मेहनत लगती है। इसके लिए बाबा कह रहे संकल्प शक्ति को कंट्रोल करना है। इसके लिए सदा अशरीरी भाव का इंजेक्शन लगाना है। और बाबा कहा सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट हमें बनाना है। संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ ना जाना चाहिए। इस थर्ड पार्ट में बाबा कह रहे कि आप सभी लकी सितारे हो, क्योंकि हम पहले क्या थे, अभी हम बाबा ने हमें क्या बना रहे हैं। सो सदा इस स्मृति में रहने से हम सदा हर्षित रहेंगे और रहम दिल बन हम सबको ठिकाना देना है, क्योंकि हम बच्चों का कर्तव्य है सर्व आत्माओं को शक्ति और शांति का रास्ता बताना। सो आगे बाबा कुंभ के मेले के बारे में बता रहे कि हमें उस मेले में हमें कौन सा विशेष सेवा करनी है। इसके लिए बाबा बता रहे उस मेला का वातावरण शांतमय होना है। तो इसलिए सभी आत्माएं जो भी आते हैं ना, वो महसूस करे कि वो शांति कुंड में पहुंचे, वो शांति का अनुभव करके ही जाए। अंत में बाबा बता रहे कि जो भी संपर्क में आते हैं ना, उन्हें बाप का परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाए तो सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्मा भोजन कराया, कुछ ना कुछ देना जरूर है, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, इंदौर और गुजरात जोन। बाप द्वारा की गई महिमा का स्मरण करने से समर्थ स्टेज का अनुभव सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहते हो। सो बाबा प्रश्न पूछ रहे, आप सभी अपने भाग्य की महिमा गाते रहते हो? जैसे स्थूल साधारण गीत भी गाते हैं तो कितना खुशी में आ जाते हैं। भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हैं तो भी कितना खुश होते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे भक्ति मार्ग में कीर्तन करते हो तो भी कितना वो खुशी से उभक्त, है ना, खुशी में रहते हैं। तो आप सभी भी बाप द्वारा की गई महिमा के गीत सदा गाते रहो। पहले हम क्या थे और बाप ने क्या बना दिया,
उसी का सिमरन करते सदा हर्षित रहो। सो बाबा एक अच्छा विधि बता रहे कैसे हम सदा हर्षित रह सकते हैं। सो बाबा ने हमें, हम क्या थे और बाबा ने हमें क्या बना दिया, सदा इसका हमें स्मृति में लाना है। हम क्या थे? पत्थर बुद्धि थे, अभी बाबा ने पारस बुद्धि बना रहे, है ना। इतना लंबा लिस्ट निकाल सकते हैं। सो जब इसका स्मृति में रहते हैं ना, तब हम सदा वो खुशी नशे में रह सकते हैं। इसी सिमरन में समर्थि समाई हुई है, क्योंकि बाप ने समर्थ बनाया है ना। सो बाबा कह रहे हम तो पहले क्या थे? असमर्थ थे, है ना। बाप ने हमें समर्थ बनाया है। सो जब इसी स्मृति में रहते हैं ना, तब सदा खुशी स्थायी रहे। जो स्वप्न में बनना ना था, वह साकार स्वरूप में अनुभव कर रहे हो। देखिए बाबा कह रहे हम स्वप्न में भी नहीं सोचे थे हम ऐसा बनते हैं, है ना। अभी हम साकार में ऐसे बन रहे हैं, उसको अनुभव भी कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को लकी सितारा कहते हैं। तो लकी सितारे हो ना। सो बाबा और एक बार प्रश्न पूछ रहे। सो लकी सितारे के लक्षण बताते बाबा कह रहे आप लकी सितारे हो ना, सदा हर्षित रहने वाले, सदा समर्थ का स्मृति में रहने वाले, आप लकी सितारे हो। सितारा कहा ही उसको कहा जाता है जो सदा जगमगाता रहे, जो बाप द्वारा शक्तियां व ज्ञान का खजाना मिला है, उसमें जगमगाते रहो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे जैसे लोग, जैसे सितारे सदा जगमगाता रहता है ना, ऐसे हम बच्चे भी सदा शक्तियां व ज्ञान की खजाना जो मिला है, उसमें हम जगमगाते रहना है। ऐसे हो, बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो, सदा अपने चमक से विश्व को रोशनी करने वाले हो ना। सो बाबा कह रहे आप बादलों में छिपाने वाले तो नहीं हो। माना व्यर्थ संकल्प बादल, है ना, पुराने दुनिया का आकर्षण लगाव, ये सभी बादल है ना। जब इस बादल से हमारा वो रोशनी विश्व तक नहीं पहुंचेगी। सो बाबा कह रहे आप बादलों में छिपने वाले तो नहीं हो, सदा अपनी चमक से विश्व को रोशनी करने वाले हो ना। खुशी खुशी से पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया है, अब पुरानी दुनिया के निवासी नहीं हो, संगम युगी निवासी हो। सो बाबा कह रहे हैं आप पुरानी दुनिया का निवासी नहीं है, संगम युग की निवासी है। इस स्मृति रहने से ही हम सदा जगमगाते रहते हैं। तो पुरानी दुनिया से किनारा हो गया है या करना है, क्या समझते हो? सो बाबा और एक बार प्रश्न पूछ रहे आप अभी भी पुरानी दुनिया से किनारा हो गए हो या अभी वहीं पर है? अपने आप को क्या समझते हो? कोई पुराने मित्र से मिलने के लिए पुरानी दुनिया की चीजें खरीदने तो नहीं जाते हो। आगे बाबा एग्जाम्पल बता रहे आजकल बॉर्डर पर खड़े हुए भी कभी कभी जानबूझकर दुश्मन के देश में चले जाते हैं। सो जैसे देखिए चाइना और इंडिया बॉर्डर है ना। सो जब, है ना, जब बॉर्डर पे रहने वाले कभी कभी वो और देश को प्रवेश कर लेते हैं ना, उसमें वहां फंस जाते हैं। सो यहाँ भी, है ना, ये पुरानी दुनिया है, रावण का देश, ये दुश्मन है हमारा, है ना। सो आप बॉर्डर क्रॉस कर पुरानी दुनिया में चले तो नहीं जाते हो, नई दुनिया सामने खड़ी है, पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो। सो बाबा कह रहे नई दुनिया है ना, हमारा सामने खड़ी है, ये पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हैं। संकल्प से भी पुरानी दुनिया में नहीं जाना, इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे संकल्प से भी ये पुरानी दुनिया में नहीं जाना। माना पुराना संकल्प नहीं, पुराने आदत नहीं, पुराने स्मृति वृत्ति नहीं, गए तो फंस जाएंगे। सो बाबा कह रहे क्या है, ये माया का, है ना, पॉम्प है ना, ये पुरानी दुनिया। सो बाबा कह रहे आप गए तो इस माया के में फंस जाएंगे।
इसलिए सदा अपने को संगम युगी समझो। संगम पर पाप याद आएगा, वर्षा याद आएगा। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें क्यों संगम युगी समझना है? क्योंकि संगम पर बाप याद आएगा और वर्षा याद आएगा। पुरानी दुनिया में पुरानी मित्र संबंधी और पुराने वस्तु, पुराने आकर्षण है ना, वो याद आएगा। सो नेक्स्ट बाबा कह रहे, पुरुषार्थ में स्व की उन्नति और सेवा की भी वृद्धि, दोनों का बैलेंस चाहिए। दोनों के प्लान्स बनाते रहते हो क्या? अभी क्या प्लान बनाया है? उज्जैन में कुंभ मेले पर आध्यात्मिक मेला, मेले की धूमधाम से तैयारी कर रहे हो? अच्छा है, लेकिन उसमें यह विशेष अटेंशन रखना, मेले का वातावरण ऐसा शांतमय हो जो हलचल से घमसान की वृत्ति, लेकिन आने वाले महसूस करे कि कोई भिन्न स्थान पर आए हैं। चारों ओर आवाज हो और आपके पास ऐसा अनुभव करे जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए। इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे हैं चारों ओर आवाज हो, है ना, कुंभ मेले में तो चारों ओर आवाज रहेगा, है ना, और आपके पास ऐसा अनुभव करे कि जैसे शांति के कुंड में पहुंच गए। बाहर जो ड्यूटी पर हो वह भी शांति के वरदानी होकर रहे। आपकी शांति के वाइब्रेशंस उनको शांत कर दे। तो बाबा कह रहे आपकी शांति के वाइब्रेशंस उनको शांत कर दे। इससे सारे मेले में यह आवाज हो जाएगा कि 2 मिनट के लिए गए, लेकिन अच्छी ही शांति का अनुभव करके आए। सो देखिए बाबा कह रहे हैं वो रिजल्ट क्या होना है, वो सभी जो जो आते हैं उस मेले में ऐसा अनुभव करे कि उनको अच्छी शांति का अनुभव हो। जैसे शुरू शुरू में स्थापना के समय जो आते थे तो ओम की ध्वनि से महसूस करते थे कि यह कोई शांति का स्थान है। देखिए जब बाबा ने 1936 में जब स्थापन किया ना, जब क्या आता है ना, जब ओम ध्वनि भी करते थे, है ना, मम्मा ओम ध्वनि करती थी, उस ध्वनि से ही सबको शांति का अनुभव होता था। उससे बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए। ऐसे इस मेले में शांति का अनुभव करें। मेले में जो आते हैं उनका मूड ही कुछ और होता है। वह मेला तो है जैसे बाजार, उसी रूप से अशांति से आते हैं। ऐसे को शांति का अनुभव कराना बहुत जरूरी है, जिससे विशेषता लगे। तो बाबा कह रहे हैं सो जो मेले में आते हैं ना, वो बाजार है ना, उतना भीड़ रहती है ना, सो वो अशांत भी रहते हैं। सो बाबा कह रहे सो जो भी आते हैं उन्हें शांति का अनुभव कराना, तब उन्हें ये विशेष लगेगा। सभी को स्नेह से निमंत्रण जरूर देना। आपका स्नेह देख करके सब खुश होंगे। कोई कैसे भी बोल, लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। सो बाबा कह रहे जो कैसे भी बोले, लेकिन आप लोग शांति से स्नेह से बोलेंगे तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। समय प्रति समय स्टेज पर आए हुए देख अंदर से मानते हैं। तो बाबा कह रहे समय प्रति समय जो भी आते हैं ना, वो ये जस्ट जब वो शांति का अनुभव करते हैं ना, वो अंदर से मानते हैं। अभी सबकी आंखें थोड़ा नीचे हुई है, सिर नहीं झुका है। सो देखिए बाबा बोल रहे सबके आंखें थोड़ा नीचे हुआ है, सिर नहीं झुका है, थोड़ा वो एक्सेप्ट किए है ना। अभी सोडा मुहाफिक ऐसे नहीं देखते हैं, आखिर तो सब झुकने वाले ही है। देखिए बाबा बता रहे आखिर तो सब, क्योंकि एक ही हड्डा है ना, सो आखिर सबको यहाँ आकर झुकने वाले ही है। सबका झुकना अर्थात जय जयकार होना, फिर क्रांति के बाद शांति हो जाए।
अभी झुकने का पहला पोज हुआ है, आखिरी पाव तक झुकेंगे। देखिए बाबा कह रहे, तो पहले अभी क्या है, आंख थोड़ा नीचे हुआ है, सिर नहीं झुका है ना। अंत में क्या होगा, पाव तक झुकेंगे। अंत में बाबा कह रहे, रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों का कर्तव्य है सभी को ठिकाना देना। सो हम बच्चों का कर्तव्य है सबको ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन के जीवन का भी अनुभव किया और अब माला माल बन गए हो। तो देखिए बाबा कह रहे, हम पहले भिखारीपन का जीवन बिता रहे थे, माना कुछ भी प्राप्ति नहीं ना, आत्मा में कोई कोई गुण नहीं था, है ना, सब मांगते थे हम। सो बाबा कह रहे, पहले आप भिखारीपन की जीवन बिताते, अभी माला माल बन गए। माला माल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए। तो बाबा कह रहे, आप तो अभी माला माल बन गए हो ना। सो माला माल बच्चे जो है ना, सो किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, शांति और शक्ति मिल जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। तो जो भी संपर्क में आए उसे बाप का परिचय जरूर देना। जैसे कोई घर में आता है तो उसे पानी तो पूछा जाता है ना, अगर ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। देखिए बाबा इतना अच्छा एग्जाम्पल दे रहे, ऐसे ही संपर्क में जो आए तो उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। सो हमें तो उन्हें बाबा का परिचय तो बताना ही है ना, पूछना ही है। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्मा भोजन कराया। तो देखिए बाबा कह रहे हैं, सो जो भी आप बोलते हैं ना बाबा का परिचय, आत्मा का परिचय, जो थोड़ा सुने तो भी जैसे कि वो पानी पूछा, और सप्ताह कोर्स पूरा करे तो ब्रह्म भोजन कराए। कुछ ना कुछ देना जरूर है, क्योंकि दाता के बच्चे हो। सो बाबा कह रहे हमें कुछ ना कुछ देना ही है, शक्ति भी देना है, शांति भी देना है ना, बाबा का ज्ञान भी देना है। कुछ ना कुछ हमें जरूर देना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। अभी हम याद प्यार लेंगे। सो बाबा कह रहे, सो याद प्यार है, खुदाई खिदमतगार, सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्त युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बाप की श्रीमत प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को इन रिटर्न याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सो सो यही है शॉर्ट में इस पूरा मुरली का विधि है। खुदाई खिदमतगार बनने के लिए हमें क्या क्या पुरुषार्थ करना है, सदा हमें मेहनत से मुक्त बनना है ना। सो इसके लिए हमें सदा स्मृति न, हम क्या थे, हम क्या बन रहे हैं, इस स्मृति में रहना है। सदा युक्त युक्त संकल्प चलना है, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं। सदा युक्त युक्त कर्म भी हमें करना है, और सदा श्रीमत प्रमाण रहना है, ना मनमत में फंसना है ना। सो सदा कहने और करने का समान करने वाले हैं, इससे हम खुदाई खिदमतगार हम बन सकते हैं। और अंत में हम सदा बाप को साथी बनाना है। अच्छा, ओम शांति।
ओम शांति। बोलिए गायत्री सिस्टर। ओम शांति दीदी। अरे दीदी, मैंने बाबा के वर्ड्स को कुछ इसमें पिरोया है कविता फॉर्म में। जरा 2 मिनट 1.5 मिनट लूंगी बस। सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाना, सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाना, बाप द्वारा दी गई महिमा सदा गुनगुनाना। बाप कहते मेरे लकी सितारों, बाप कहते मेरे लकी सितारों, शक्ति व ज्ञान खजानों से सदा जगमगाओ। पहले क्या थे अब क्या बन गए, स्मृति में रख खुश हो जाओ। पहले क्या थे अब क्या बन गए, स्मृति में रख खुश हो जाओ। रोज स्मृति में लाकर तुम वैसे ही बन जाओगे, इसे रोज स्मृति में लाकर तुम वैसे ही बन जाओगे। पुरानी दुनिया से खुशी खुशी किनारा कर सबको समझाओगे। तुम संगम पर हो, बॉर्डर पर, बाप और वर्षे को याद रखना। तुम संगम पर हो, बॉर्डर पर, बाप और वर्षे को याद रखना। बैलेंस रख स्व उन्नति व सेवा का, तुम्हें कल्याणकारी रहमदिल बनना और बनाना होगा। हलचल में धमा हलचल में घमासान वृत्ति रखने वालों पर भी खुशी कुंड बन, मेले में भी शांति का अनुभव कराना होगा। फिर शांति के बाद क्रांति आ जाएगी, फिर शांति के बाद क्रांति आ जाएगी। पहले तारीफ करेंगे, महिमा करेंगे, फिर मन की सारी भ्रांति मिट जाएगी। अब रहमदिल बच्चों का कर्तव्य निभाना होगा। जो संपर्क में आए उन्हें बाप से मिलाना होगा। बाप का परिचय का पानी दे, सप्ताह कोर्स का ब्रह्मा भोजन खिलाना होगा, सप्ताह कोर्स का ब्रह्मा भोजन खिलाना होगा। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम हाँ शांति जी दीदी। सिस्टर। हाँ ओम शांति बोलिए। বাবা বলা যে রহমদিল বাপকে রহমদিল বাচ্চা का कर्तव्य है सभी को ठिकाना देना। सभी ने भिखारीपन की जीवन का भी अनुभव किया और अब मालामाल बन गए। मालामाल बनने वाले बच्चे किसी को भी देखेंगे तो रहम आएगा कि इस आत्मा को ठिकाना मिल जाए, इनका भी कल्याण हो जाए। तो ऐसे ही संपर्क में जो आए तो उसे बाप को परिचय का पानी जरूर पूछो। थोड़ा सुनाया तो पानी पूछा, सप्ताह कोर्स कराया तो ब्रह्मा पूजन कराया। कुछ ना कुछ देना जरूर है, क्योंकि दाता के बच्चे है ना। ओम शांति। हाँ जी बोलिए सावित्री सिस्टर। हाँ जी। ओम शांति। तो बाबा ने पुरुषार्थ के लिए जो 100 की उनकी और सेवा की भी वृद्धि, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए कहा है। और यहाँ पर बाबा ने बोला कि दोनों के प्लान बनाते रहते हो। तो प्लान में बाबा ने उज्जैन मेले जो मेला हुआ वहां के लिए बाबा ने जो उसकी जो तैयारी हुई थी तो उसके लिए एक विशेष अटेंशन दी है। तो अटेंशन के लिए बाबा ने वहां का वातावरण बनाने के लिए कि शांति में कैसे हो, कि हलचल में जो जो लोगों की बाहर से आते हैं उनकी वृत्ति कैसे होती है और वहां आकर वो किस तरह की शांति को अनुभव करेंगे और वो वाइब्रेशन तुमने कैसे फैलानी है। तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो शांति तो हर एक मनुष्य चाहता है। तो हम यहाँ बाबा ने जो हमें विश्व शांति के लिए जो हमें चुना है, तो हर आत्मा शांति चाहती है और उसके लिए क्या होता है, शांति स्थापना की कामना हम सबको करनी है। तो इसमें भी एक हमारा अपना एक ही पुरुषार्थ ही समझा जाएगा। तो विश्व शांति कब थी, कैसे थी और कैसे स्थापना होगी, कौन करेगा, आदि बातें जो बाबा ने बताई है। तो हमें ये जो मुझे आत्मा है कि हम तो विश्व रचिता शांति के सागर परमात्मा ने आकर जो हमें विश्व शांति की स्थापना करने के लिए सहयोगी बच्चे बनाए हैं। तो यहाँ पर हमें अपने को श्रीमत पे ले जा करके विश्व की आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से जब हम अपने को शांति कुंड बनाएंगे, जब हम ये अनुभव करेंगे
करेंगे तो अन्य आत्माओं को भी वो महसूसता आएगी, और उस महसूसता द्वारा जब हम हर एक के लिए वो किरणें फैलाएंगे, तो हम वहां पर अगर समानधारी बनकर भी हम इसको करते हैं, जैसे अशांति के समय मास्टर शांति दाता बन औरों को भी शांति देनी है। तो बाबा का यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पर तुम्हें रहम दिल भी बनना है, स्नेह स्नेह से भी बोलना है। और स्नेह से बोलने से क्या होता है कि वैसे भी जो अशांति वाला होगा वो बाबा बोलते सब झुक जाता है। झुकने से क्या होता, आखिर वैसे भी बाबा ने बोला कि सब झुकने वाले हैं। यहाँ पे हमें जो क्रांति और शांति है, तो यहाँ पर हमें ये क्रांति लानी है। क्रांति से ही हमें शांति शांति जब हम लाएंगे, मतलब हम पहले शांति कुंड बन करके, तो वहां पर क्या होता है कि माँ बाबा ने बोला जय जयकार होगी। तो हम सब रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चों का यही कर्तव्य है। ओम शांति। हाँ जी। तो शांति कुंड बनने के लिए हमें विशेष पुरुषार्थ क्या करना है? कि सिस्टर ने बताया ना, रहम दिल बनना है, स्वमान में स्थित रहना है, और बोलिए रीमा सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा कह रहे हैं कि सदा अपने भाग्य की महिमा के गीत गाते रहो, अर्थात अपने आप को ये सोचो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि आप अधिकारी आत्माएं हो, आप पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। तो इसी स्मृति से समर्थी आती है। तो बाबा कहते हैं कि सदा अपने आप को मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में बाबा के साथ हूँ। तो जैसे विजुअलाइज करें कि आसमान नीला क्लियर होता है तो सूर्य की किरणें चारों तरफ फैलती हैं, और अगर बादल आ जाते हैं तो सूर्य भी है, आसमान भी है, लेकिन बादल ढक लेते हैं, काले बादल, बरसात के बादल, धूल मिट्टी के बादल। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि सदा अपने वास्तविक गुण, ओरिजिनल नेचर, उसकी स्मृति में रहो। मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप। तो जो देह अभिमान के बादल आते हैं, व्यर्थ के बादल आते हैं, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, समय व्यर्थ जाता है, शक्ति व्यर्थ जाती है। तो अगर अपने सत्य स्वरूप में रहोगे कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, तो खुशी रहेगी। क्योंकि आजकल चारों तरफ हलचल का वातावरण है, तो स्वयं को देही अभिमानी की स्मृति में रहने से वास्तविक गुण हमेशा स्वरूप में रहेंगे, और वो वृत्ति चारों तरफ फैलेगी। तो जब शांति के वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे तो सभी वायुमंडल में शांति का अनुभव करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, आप तो टावर ऑफ पीस हो, आप बाबा के साथ रहो, शांति देवा बनो, शांति के दाता हो। तो इस तरह स्व उन्नति भी होगी और सेवा में भी वृद्धि होगी, तो दोनों का बैलेंस रहेगा, तो मनसा सेवा होगी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए रविदीप सिस्टर। जी ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो जैसे सभी सिस्टर्स ने बताया बहुत अच्छा, तो मुझ आत्मा का भी यही संकल्प है कि मुझे शांति का कुंड बन के रहना है, स्नेह दिल होकर रहना है। स्नेह दिल होकर बात करने से सब पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और ये स्मृति में रखना है कि मैं गुणों से और शक्तियों से माला माल हूँ। तो उसी खजाने में मुझे जगमगाते रहना है और अपनी चमक से विश्व को रोशन करते रहना है। तो शांति का कुंड बनने के लिए मुझे हर सेकंड अपने पे अटेंशन देना होगा, अब खुद पर अटेंशन रखना होगा, और कि कभी भी स्थिति नीचे ना होए। किसी क्षण भी स्थिति को नीचे नहीं लाना है, ना छोटा अंश में भी, छोटे विकार का जो छोटा अंश भी होता है, जैसे इरिटेट होना, तो वो भी मुझे मेरी स्थिति को नीचे करता है। तो लगातार हर सेकंड मुझे अपनी स्थिति पर अटेंशन रखना है, और बार बार अपने आप को स्मृति में लाना है कि मैं शक्तिशाली बाप का शक्तिशाली बच्चा हूँ, और सदैव हर्षित रहने वाला बच्चा हूँ।
ओम शांति। हाँ जी। सो शांति की शक्ति माना शुद्ध संकल्प की शक्ति है ना। जितना हम मन को एकाग्र करके एक ही स्थिति में स्थित होते हैं ना, तभी शांति का अनुभव भी कर सकते, दूसरों को भी अनुभव करा सकते हैं। बोलिए साधना सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने हमको लकी सितारे का टाइटल दिया। तो बाबा ने कहा कि एक सितारा किसको कहा जाता है, जो हर समय जगमगाता रहे। तो बाबा की जो ज्ञान की शक्तियां मिली है, हमें खजाना मिला है, इससे हम सदा जगमगाते रहते हैं। तो कभी हम बादलों में छिपने वाले सितारे नहीं है, हर समय हम सितारा ज्ञान और गुणों के खजाने से चमकने वाले सितारे हैं और सारे विश्व को हर समय रोशन करते हैं। और इसीलिए क्योंकि बाबा से ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना मिला है, तो पुरानी दुनिया से हम ऑटोमेटिकली हमारा किनारा हो गया है। अब हम पुरानी दुनिया के हम कलयुगी निवासी नहीं, अब हम संगम युगी सितारे हो गए हैं। तो अभी कोई भी पुरानी दुनिया की चीजें हमें खींचती भी नहीं है, ना अट्रैक्ट करती हैं। तो हम कभी भी पुरानी दुनिया की बॉर्डर को क्रॉस करके संगम युग से हम कलयुग में नहीं जाते हैं। तो अभी हम कलयुग से किनारा कर चुके हैं। अब हम संगम युगी निवासी लकी सितारे बन गए, क्योंकि अब हम नई दुनिया में नए युग के निवासी हो गए, संगम युग के निवासी हो गए, ब्राह्मण बच्चे हो गए, ईश्वरीय जन्म हो गया है हमारा। अब पुरानी दुनिया से तो हम मर्जीवा बन गए हैं, क्योंकि अब पुरानी दुनिया में जाएंगे तो वो तो मायावी दुनिया है, उसमें फंस जाएंगे। सारे विकारी लोगों के बीच जाएंगे तो फिर वो माया का पॉम्प एंड शो खींच लेगा। तो इसलिए अभी हमने वहां से किनारा कर लिया है। हम संगम युगी बाप के साथ आगे। हमारा ईश्वरी जन्म है, हमारा पिता हम आत्मा है, हमारा पिता परम आत्मा है। और पिता को परमात्मा को याद करेंगे तो हमको वर्षा भी याद आता। फिर बाबा ने एक बात और कही, क्योंकि अभी हम इतने शांति और स्नेह से रहते हैं, इतने अंदर से इतने पावरफुल शांत स्वरूप हो गए हैं, तो सबकी आंखें हमको देखकर नीचे हो गई हैं। अभी सिर नहीं झुका है, लेकिन आखिर में सिर भी झुकेंगे और जय जयकार भी करेंगे, और फिर हमारे आखिर तक पांव तक भी झुकेंगे सारे कलयुगी निवासी। ये जो माया के पॉम बेंड छो वाली सारी आत्माएं इस क्रांति के बाद हमारे पांव तक भी झुकेंगे। ओम शांति। जी बोलिए अरुणा सिस्टर। ओम शांति। शांति का कुंड बनना यानी अंतर्मुक्ता की शक्ति ग्रहण करना। अंतर्मुक्ता की शक्ति ग्रहण करने से ये सर्व खजाने प्राप्त हो जाते हैं। अंतर्मुक्ता हर एक रत्न ज्ञान गुण जैसे रत्न है, वो रत्न में खुशी मिलती है। तो अंतर्मुक्ता की शक्ति से शांति कुंड बन जाता है। और बाबा ने जैसे कहा कि पुरानी दुनिया का किनारा कर चुके हो क्या। तो बाबा ने और एक मुरली में भी कहा था कि जैसे एक चीज है और ये पकने के बाद जैसे किनारा छोड़ देती है, ऐसे आप बने हो, ऐसे बने हैं तो बाबा की याद और जो वर्षा मिल जाएगा। ओम शांति। हाँ जी। सो ये भी एक विधि है। हम शांति की शक्ति को गुह्यता को हमें समझना है। सो इसके लिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली बाबा ने बताया था। सो हमें उसका अंतर्मुखी बन के हम उस गुह्यता में जाने के लिए विचार सागर मंथन करना है। शांति की शक्ति माना क्या है, शांति की शक्ति से हमें क्या क्या प्राप्त होती है, उससे विशेष अनुभव क्या होती है, हम दूसरों को कैसे अनुभव कर सकते हैं। सो ऐसा हम जब हम उसका गुह्यता में जाते हैं ना, तभी उसका हमें महसूसता होगी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने हमको मंत्र दिया है ना, ओम शांति का मंत्र में स्थित हो जाओ। ये ओम शांति में ही हमारा स्वधर्म और हमारा स्वाधाम और स्वापिता का
शांति के सागर के बच्चे, शांति धाम निवासी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सदा काल के लिए इस स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करने से स्वयं भी शांति का अनुभव करते, दूसरों को भी हम शांति का अनुभव कराते। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? जी, तो हम ये भी ओम शांति। तो ये बाबा ने जो बोला है शांति की शक्ति का अनुभव कराना, तो हम सब भी कैसे करते हैं शांति की शक्ति का अनुभव, या क्या इसमें कैसे अभ्यास करें, इस पर भी और थोड़ा शेयर कर सकते हैं हम लोग? समय भी है हमारे पास अभी 4-5 मिनट। या किसी का कोई अनुभव है तो वो भी अपना शेयर कर सकते हैं कि कभी कोई वायुमंडल ऐसा था या कोई बात हुई तो कैसे उस वायुमंडल को या किसी को साइलेंस में रह करके हमने कैसे परिवर्तन करा। शांति शांति की शक्ति का अनुभव तो कई बार हम लोगों ने किया ही है कि जैसे देखा कि कभी कोई हमसे बात हो गई और किसी बात में हमको ऐसा लगता है कि अभी इसमें हमसे गलती हुई है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने भी एक बार अनुभव ऐसा किया था कि अभी हमें वो बात तो याद नहीं आ रही है, लेकिन ये अनुभव था कि इतना अपने आप को शांति से भरा, इतना अपने आप को शांति से भरा और उस आत्मा को भी शांति से भरा कि मालूम था कि अब उस बात के ऊपर बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन हो सकता है। तो हमने स्वयं को बहुत एक पूरे टाइम शांति में एकदम अंतर्मुक्ता में चले गए, एकदम साइलेंस की शक्ति से खुद को भरा और उस आत्मा को भी भरा। तो जब वो मुझे मालूम था कि वो आत्मा सामने आएगी तो जरूर इस बात के ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हुई है। तो देखा कि जैसे ही वो आत्मा आई, जब 1-2 घंटे तक हम उस शांति कैसे स्वयं को भी भरते रहे और उस आत्मा को भी भरते रहे। जब वो आत्मा आई तो उस आत्मा ने उस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं निकाली और नॉर्मल तरीके से बात करती रही वो आत्मा। और क्योंकि इतना शांति का अनुभव उनको हमारे से हो गया होगा, और बाद में जब वो 1-2 घंटा बात करने के बाद हल्के से उस टॉपिक को उठाते हैं और उसको बिल्कुल हल्के से वो टॉपिक खत्म भी हो जाता है बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के, बिना किसी बात के। तो ये हमने अनुभव किया कि अगर हमको पहले से ही पता लग जाता है कि कोई बात होने वाली है तो उसको हम शांति की शक्ति से अगर हम अपना भी अपने को भी भरे, दूसरे को भी भरे, तो ऑटोमेटिकली जो जिस बात के ऊपर बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते थे वो ठीक हो जाते। ये हमने खुद अनुभव किया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो बाबा कहते हैं ना शांति की शक्ति के, सो ज्ञान से भी हमें शांति की शक्ति प्राप्ति होती है। जितना हमारे में समर्थ संकल्प चलते रहते हैं उससे भी हमें प्राप्ति होती है, और योग से भी हम एक ही संकल्प में टिक जाते हैं ना, उससे भी हमें शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, विश्व में शांति चाहिए तो बाबा की याद में रहना है। तो जितना हम बाबा की याद में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो शांति के वाइब्रेशन जो है वो फैल ही जाते हैं, और उसका जो प्रभाव है वो सारे वायुमंडल पर भी होता है। क्योंकि wherever our attention goes, energy flows कहते हैं ना। तो इसी तरह जब हमारा पूरा अटेंशन बाबा की तरफ है तो बाबा तो शांति का सागर है। तो हमें कुछ ज्यादा उसके बारे में सोच विचार कि हम कैसे दे शांति, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। बस बाबा को बहुत प्यार से अगर बाबा की याद में रहेंगे और अंतर्मुखी रहेंगे तो ऑब्वियसली कैसा भी वातावरण हो या कैसे भी परिस्थिति हो या कैसा भी व्यक्ति हो, वो जरूर शांति का अनुभव करेगा। ओम शांति। ओम हाँ जी, शांति। बोलिए। मैं आत्मा का भी ये अनुभव है, जैसे कि
तापमान जैसे कितने डिग्री सेल्सियस है ये देखते हैं तापमान, जैसे तैसे ही आप अमृत वेले जब बैठ जाए तो लास्ट तक जैसे धीरे धीरे इतना वातावरण में हल्कापना इतना अनुभव होता है कि जैसे कि वातावरण इतना प्योर बन गए हैं। तो ये वातावरण की जो शक्ति है अमृत वेले की, तो दिन भर हर आत्मा को भी दिखते कि हर आत्मा ही इतने शांत स्वरूप से बोल रहा है। तो ये अनुभव है मैं शांति। हाँ जी। इवन अभी तो मानसिक रोग है ना, सब तरफ बढ़ रही है। शांति की शक्ति से ही हम उन सभी आत्माओं को उस रोग से हमें मुक्त कर सकते हैं, है ना। बहुत है अभी तो, एंजाइटी, डिप्रेशन या भय इतना सब तरफ फैल रही है ना। तो जब जितना हम शांति की शक्ति को दूसरों को अनुभव करा सकते हैं ना, उतना उनको भी उस रोग से वो मुक्त बन सकते हैं। जी थैंक यू। तो सभी ने अपना अच्छा अनुभव शेयर किया, बहुत अच्छा, थैंक यू। और ऐसे ऑफिस में भी हम लोग करते हैं कि जब भी जैसे कोई बहुत ही, अगर कई बार क्या होता है कि बहुत काम है और उसमें बहुत एफर्ट और एनर्जी चाहिए, तो क्या होता है कि बार बार अगर हम उसे सोचते हैं तो वो और उसमें एनर्जी जाती है तो मुश्किल लगता है। पर अगर हम साइलेंट में बैठ करके सोच बोलते हैं, टीम को बोला कि हो जाएगा, आप इस पर कार्य करो, तो जब साइलेंट में बैठते हैं तो उससे भी एकाग्रता का ज्यादा अनुभव होता है और कार्य भी आराम से हो जाता है, क्योंकि किसी भी बड़े कार्य को करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए। तो शांति के वातावरण में शांत बैठ रह करके कि कार्य को लिए एकाग्रता बनाते हैं, तो उस कार्य में भी सफलता मिलती है। ओम शांति। तो अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं हम, तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा। ओम शांति। हम भी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। सो कैसे ये एंजाइटी और डिप्रेशन को हम बाबा के विधि से, सो बाबा का याद से हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, ऐसे एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं। ओम शांति। अभी बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने आप को शांति की फरिश्ता के रूप में इमर्ज कीजिए। मैं डबल लाइट फरिश्ता के आंखों में लाइट, मस्तक में लाइट, अंग अंग में लाइट निकल रही है। मैं शांति की फरिश्ता ग्लोब के ऊपर खड़े होकर विश्व की सभी आत्माओं को शांति की शक्ति का वाइब्रेशन फैला रही हूँ।
सभी आत्माएं उस शांति की शक्ति का वाइब्रेशन को फील कर रहे हैं। सभी आत्माएं अशांति से मुक्त हो रहे हैं। चित्त शांत हो रही है। शांति की शक्ति का वाइब्रेशन सभी मानसिक रोगियों का चित्त शांत करते शक्तिशाली बना रहे। उस मानसिक रोग से सभी आत्माएं मुक्त हो रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुरली पढ़ा और योग भी कराया। थैंक यू आपका। आप सभी को थैंक भी यू। बहुत बहुत थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। कल सुबह मिलते हैं फिर बफर डे वाले दिन। ओम शांति। ओम थैंक शांति। यू। ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बहुत।